एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी जिसमें हम ज्योग्राफी के घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे थे। ज्योग्राफी में भी हमने इंडियन ज्योग्राफी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और हमने स्टार्ट किया था अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जो कि यूनिवर्स के बारे में था। किसके बारे में था? यूनिवर्स के बारे में था, जिसमें हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, हमारा सोलर सिस्टम में क्या है, कितने ग्रह हैं, और सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अपनी पृथ्वी के बारे में। जो सेकेंड चैप्टर था वो हमारा था पृथ्वी, यानी कि अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अर्थ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमने एक पहला सब टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जो कि था अक्षांश के बारे में। ठीक है, अक्षांश जिसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं ना, अक्षांश के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज जो हमारा सेकेंड सब टॉपिक है वो है देशांतर। देखिए, ये दो टॉपिक थोड़ा समझने वाले हैं, इनमें टाइम लगता है। अगर मैं ये अच्छे से नहीं समझाऊंगी तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। राइट, इसके बाद वाले टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। बट इन टॉपिक्स में हमें समय लगता है, अगर अच्छे से समझना है तो टाइम देना पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम पढ़ेंगे देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में या मेरिडियंस के बारे में। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सेम फॉर्मेट हम रखेंगे, पहले थोड़ा सा नोट्स का पार्ट करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चंस के पार्ट पर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा लेक्चर को, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चीजें समझने वाली हैं, ना कि फैक्चुअल है, रटने वाली नहीं है। चलिए, तो देखिए, देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ थी और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर था। ठीक है, देशांतर ये होता है हमारा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं, ये विषुवत वृत्त जो है आपका के साथ बनी वो कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जा सकता है। तो मतलब इसको भी हम इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इनको भी हम, ये डिग्री है यहाँ पे, जैसे ये 1 डिग्री है, फिर ये 2 डिग्री हो गया, इधर 3 डिग्री हो गया, इधर 4 डिग्री, तो इनको भी हम डिग्री में माप सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने क्या देखा था? लैटिट्यूड्स में 1 डिग्री बराबर कितना था? 111 किलोमीटर था। कितना था? 111 किलोमीटर, याद रखिएगा आप। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया। देखिए, मान लीजिए ये है आपका अर्थ। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ये मिलाती है मेरिडियन, फिर ये मिलाती है, फिर इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपके मेरिडियंस होते हैं। पोल से शुरू होते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं, साउथ पोल पे खत्म हो जाते हैं। तो मतलब एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल तक मिलाती हैं ये रेखाएं। तो यानी एक ध्रुव से शुरू होती है और दूसरे ध्रुव को पर जाकर मिल जाती हैं। तो ठीक उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है जो रेखा, वो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अगेन, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि मेरिडियन क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड ही होती है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जैसे हमने आप अक्षांशों में पढ़ा था, लैटिट्यूड्स में पढ़ा था कि जो 0 डिग्री वाली है, ये इक्वेटर, ये सबसे लंबी है क्योंकि ये बीचों बीच में है। उसके बाद जो ये ऊपर जाती है और जो ये नीचे आती है, इनकी लंबाई कम है। इसीलिए हम ग्रेट सर्किल सिर्फ इक्वेटर को कहते हैं। ग्रेट सर्किल वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। तो जो इक्वेटर है वो एक ग्रेट सर्किल है, लेकिन बाकी के जो आपके लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश है, वो ग्रेट सर्किल नहीं काउंट होते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई कम है इक्वेटर से, डिफरेंट डिफरेंट लंबाई की हैं। जबकि जितनी भी मेरिडियंस हैं वो बराबर लंबाई की है। इसका मतलब हर एक मेरिडियन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसका मतलब हर एक मेरिडियन क्या है आपकी? हर एक मेरिडियन ग्रेट सर्किल की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट है, सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग आधी होती है। तो जितनी भी ये आपकी लंबी वाली लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं, ये आपकी जो इक्वेटर होती है इसकी आधी होती है। मतलब इक्वेटर काफी लंबी है, इक्वेटर की लगभग आधी होती है आपकी मेरिडियन, और बृहद सर्किल कहलाती हैं। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारी मेरिडियंस आपकी ग्रेट सर्किल हैं। नेक्स्ट है,
देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। मतलब यहां से समझिए आप थोड़ा सा, ये है आपकी पृथ्वी है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, और अ, ये आपके मेरिडियंस हैं, ये इस तरीके से मेरिडियंस जा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो मेरिडियन है, ये देखिए इक्वेटर को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। ये देखिए, ये भी 90 है, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो 90 डिग्री के एंगल पे काटती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जितने भी आपके मेरिडियन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो देशांतर है, वो भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर को 90 डिग्री के कोण पर काटती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है, यानी 111.3 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर न्यूनतम यानी कि 0 किलोमीटर होती है। अब आपको ये पॉइंट यहाँ से कह रहा है, देखिए ये है आपका, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ यहाँ पर, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। यस, कह रहा है कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब जो आपकी ये यहाँ से इक्वेटर जा रही है, यहाँ से मेरिडियन आई, फिर ये एक मेरिडियन आई, फिर ये दूसरी आई, ये तीसरी आई। तो कह रहा है कि जो ये डिस्टेंस है, ये वाली दो मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है, 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ होती है? यहाँ पोल्स पर होती है। ये पोल्स देख रहे हैं, यहाँ पे 0 किलोमीटर होती है। मतलब सारी मेरिडियंस ऊपर जाकर और नीचे जाकर पोल्स पर मिलती हैं, तो एक ही पोल पर जाकर मिल जाती हैं, जबकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है उनके बीच में। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। मतलब जब 45 डिग्री का एंगल होता है, मतलब यहाँ पर कहीं आपसे कह रहा है, जब मध्य में होती है, बीच में कहीं, तो ये इनका कहीं 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 45 का एंगल होता है। और लेंथ कितनी है आपकी? डिस्टेंस आपकी 79 किलोमीटर होती है। जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, उसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। देखिए, जब आप लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं यानी अक्षांश पढ़ते हैं, तो किसके रेफरेंस में पढ़ते हैं? भाई किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको एक आधार लेना पड़ता है। जैसे आप बाकी के लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर के 90 लाइन पढ़ रहे हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो आप 90 लाइन पढ़ रहे हैं, तो आप किसके रेफरेंस में उसको 90 पढ़ रहे हैं? कि मतलब यहाँ से 0 है, इसके बाद से 1 2 3 4 हम साउथ जा रहे हैं, और ये 0 है, यहाँ से ऊपर जब हम जाएंगे 1 2 3 4 तो हम नॉर्थ जा रहे हैं। तो किसके रेफरेंस में? भूमध्य रेखा के रेफरेंस में आप पढ़ते हैं ना, इक्वेटर के रेफरेंस में। तो उसी तरीके से जब आप मेरिडियंस को पढ़ना चालू करते हैं, जब देशांतर को आप काउंट करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो किसको आप रेफरेंस लेते हैं, किसको स्टैंडर्ड लाइन लेते हैं? तो वो लेते हैं हम किसको? 0 डिग्री को, ठीक है, 0 डिग्री को। एक लाइन है जो, उसको 0 डिग्री को हम कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है। इसके हम या तो इधर जाएंगे ईस्ट, या तो इधर जाएंगे वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी जो बीच वाली है, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन है। तो इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब प्राइम मेरिडियन जो है, ये आया कहां से? तो वॉशिंगटन डीसी, आप सभी को पता है, ये वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को अंतरराष्ट्रीय बैठक हुई, एक इंटरनेशनल समिट हुआ, जिसमें इंग्लैंड के लंदन के दक्षिण पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, ठीक है। कुल मिलाकर आपका वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को एक बैठक हुई, जिसमें सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि जो स्थिति है हमारे पूरे वर्ल्ड का, जो मैप है उसको देखते हुए, जो इंग्लैंड आपको पता है ब्रिटेन, ठीक है। तो वहां पे लंदन में बेसिकली आपका दक्षिण से पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में जब उसके हम जाएंगे, तो वहां पर एक ग्रीनविच नामक स्थान है। उस ग्रीनविच स्थान पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से जो देशांतर रेखा जा रही है, उसको हम प्रधान मध्याह्न मानेंगे, हम सब लोग मानेंगे, पूरा वर्ल्ड मानेगा। और इसे ग्रीनविच मध्याह्न यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन का नाम दे दिया गया। भाई किसी को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो हमने अपने जो वर्ल्ड का मैप था उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच के पास से जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास से जो जा रही है आपकी मेरिडियन, जो देशांतर जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रधान मध्याह्न कहेंगे, यानी कि प्राइम मेरिडियन कहेंगे, या इसे हम कहीं कहीं पर ग्रीनविच जीएमटी भी कहते हैं। चलिए, अच्छा, उसको आगे टाइम में देखेंगे, का नाम दिया। इस समय यह ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। तो अगेन उसको हमने 0 डिग्री माना। तो प्रधान मध्याह्न को हमने क्या माना कि ये 0 डिग्री है, और बाकी बाकी जो है वो इसके ईस्ट में होंगी और कुछ इसके वेस्ट में होंगी। कितनी कितनी होंगी वो हम देखते हैं।
तो अब हमने क्या किया, 0 डिग्री को स्टैंडर्ड माना। जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी जो बीच से जा रही है मान लीजिए 0 डिग्री है। अब इधर है क्या, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर है क्या आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्व और पश्चिम में। अब इधर है कितनी, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 180 रेखाएं इधर है, और फिर 1 2 3 4 करके 180 रेखाएं इधर हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे 180 और 180 ही क्यों लिया? तो देखिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, आपको आप सभी को पता है कि अपनी धुरी पर जो है पृथ्वी जो है, ये जैसे मान लीजिए धुरी है, ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो पूरा चक्कर कितनी देर में अपना जब पूरा चक्कर करती है, और आप सभी को पता है जब कोई सर्किल पूरा चक्कर ऐसे करता है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है, ये जो पूरा सर्किल का होता है ये कितना होता है, ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब कि 24 घंटे में जो अर्थ है हमारी वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा, यानी कि आधा, क्योंकि हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं ना, हाफ हेमीस्फीयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो अब 360 का आधा जब आप करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मतलब आधी लाइनें ईस्ट में होंगी और आधी लाइनें आपकी वेस्ट में होंगी, इसीलिए 180 डिग्री इधर है और 180 डिग्री इधर है। आई बात समझ में आपको? आई होप आ गई होगी। इस प्रकार पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं। तो टोटल रेखाएं देशांतर यानी टोटल मेरिडियन कितने हो गए, 360 हो गए। 180 हो गए आपके ईस्ट में यानी पूर्व में, और 180 हो गए आपके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पूर्व में खींची जाती हैं उन्हें हम पूर्वी देशांतर कहते हैं, और जो देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न के पश्चिम में खींची जाती है उन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। बहुत ही आसान बात। ये जो ईस्ट वाली इधर की 180 लाइनें हैं इनको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, और इधर वाली को हम क्या कहेंगे, वेस्ट वाली को पश्चिमी देशांतर कहेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। अब देखिए 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर रेखा एक एक ही है। अब आप देखिए, यहां से आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए मैं इसको बिगाड़ देती हूँ यहाँ पे। 0 डिग्री तो आपको समझ में आ गया ना, 0 डिग्री समझ में आ गया। अब देखिए, ये है आपका अर्थ, ठीक है, आप मान लीजिए ऊपर अंतरिक्ष में है और ये अर्थ का सेंटर बिंदु यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं। अब ये हो गई मान लीजिए हमारी क्या, 0 डिग्री, ये हो गई, आप ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए आप ऊपर से पृथ्वी को देख रहे हैं, ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, ये हो गई हमारी 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। अब 0 डिग्री ये हो गई, तो अब एक इधर का पार्ट है, मान लीजिए ये ईस्ट वाला है, ये वेस्ट वाला है, मान लीजिए, ठीक है, ये वेस्ट वाला है, वेस्ट वाला है। अब आपने शुरू किया खींचना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपने शुरू किया 7 8 करके, मान लीजिए ये आ गई क्या, 180 पे, 180वीं लाइन ये है। फिर आपने वेस्ट हेमिस्फीयर में शुरू किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, करते 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 आप यहाँ आ गए अगेन यहाँ पे 180 पे। तो इसका मतलब कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जो 180 डिग्री वाली रेखा है वो कॉमन है। वो रेखा जो 180 डिग्री ईस्ट में है वही 180 डिग्री की रेखा वेस्ट में है, तो 180 डिग्री वाला जो है वो कॉमन है, और इस 180 डिग्री वाले को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन हम इसको कहते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री वाली ये भी कॉमन है, ठीक है, तो 0 डिग्री वाली भी ईस्ट और वेस्ट में कॉमन है आपकी, और 180 डिग्री वाली भी कॉमन है। तो ये आप यहां से देख सकते हैं कि ऊपर से जब मैंने आपको इसका पूरा दिखाया कि आप ऊपर से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब आप पूरा राउंड करके जाएंगे 180 वेस्ट से और 180 ईस्ट से, तो आपको 180 वाली लाइन जो है वो कॉमन दिखेगी। यही यहाँ पर बोला गया है। एक ये 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। ये प्रधान मध्याह्न के विपरीत दिशा में होती है। और देखिए विपरीत क्यों है, ये देखिए यहां से आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ। देखिए 0 डिग्री हमने ये सेंटर पढ़ा था, ये 0 डिग्री पढ़ी थी, और ये देखिए जस्ट इसके अपोजिट कौन सी है, जस्ट इसके अपोजिट आपकी कौन सी है, 180 डिग्री वाली लाइन है। वही यहाँ पर सेंटेंस बोला गया है कि जो 0 डिग्री के एकदम अपोजिट होती है आपके 180 डिग्री वाली, ठीक है। प्रधान मध्याह्न अर्थात ग्रीनविच रेखा के किसी भी स्थान की पूर्व अथवा पश्चिम की ओर कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। अब देखिए, जो हमारी प्राइम मेरिडियन है अर्थात ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की पूर्व और पश्चिम की जो कोणात्मक दूरी है, जो एंगुलर डिस्टेंस है। अब एंगुलर डिस्टेंस आप कहेंगे, देखिए ये हो गया आपका इक्वेटर, ठीक है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गई आपकी, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है, अब इस 0 डिग्री ये ईस्ट है, और ये हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब मान लीजिए ये आपकी प्राइम मेरिडियन 1 है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो अब यहां से आपका जो ये एंगुलर डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्टेंस, इस एंगुलर डिस्टेंस से आप कुछ जो है आपका देशांतर कहलाता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, ठीक है, ये एंगल्स बनेगा, इस तरीके से जो एंगल बनेगा
ये एंगुलर डिस्टेंस है, आपकी कोणात्मक दूरी को बताता है, ठीक है, कोणात्मक दूरी को बताता है, उसको उसकी देशांतर कहते हैं। देशांतर तथा समय का संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण है। देखिए, अक्षांश आपने पढ़ा था, हम डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं, देशांतर का यूज हम समय बताने के लिए करते हैं। समय कैसे, किस पर आधारित है? 360 डिग्री 24 घंटे में अर्थ घूमती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर जो घूर्णन गति कर रही है, वो ही आधार है आपके देशांतर का। यहां से आप समझिए, हमने कहा कि 24 घंटे में अर्थ हमारी कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पूरा घूम जाती है। 0 डिग्री से पूरा 180 डिग्री क्रॉस करके पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो अच्छा, हम कहेंगे 1 घंटे में कितना घूमती है? भाई मैथ्स का है, सिंपल मैथ्स है। तो 1 घंटे में भाई 360 बटे 24 कर देंगे, तो 360 बटे 24 आप जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ घूमती है। अच्छा ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री घूम रही है। फिर अब हम कहेंगे, जब 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में बताइए कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 60 बटे 15 घूमेगी, यानी कि 4, नहीं सॉरी, 1 डिग्री घूमेगी कितने मिनट में? एक यहाँ पे थोड़ा सा मिससे हो गया। यस, तो ये हमने कहा कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बताइए। तो 1 डिग्री घूमेगी 60 बटे 15, 15 इधर इसके अपॉन में आ जाएगा, 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट। तो इसका मतलब यहां से ये पता चलता है कि 1 डिग्री जब अर्थ आपकी रोटेट करेगी, 1 डिग्री रोटेट करेगी, तो इसका मतलब 4 मिनट का समय वो लेती है रोटेट करने में। यही यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आपको बाकी सब चीजें भले ही ना याद रहे, लेकिन ये याद रखना है कि अर्थ हमारी 1 डिग्री में 4 मिनट रोटेट कर जाती है, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट कर जाती है, मतलब 4 मिनट अर्थ रोटेट करेगी तो 1 डिग्री कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। फिर 8 मिनट करेगी तो 2 डिग्री, ठीक है। 12 मिनट करेगी तो 3 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब 24 घंटे कर लेगी, ठीक है, 24 घंटे कर लेगी, यानी कि 3600 मिनट कर लेगी, तो कितना हो जाएगा आपका? आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा। 3600 नहीं, सॉरी, आपका 60 इंटू 24 कर लीजिए, 60 इंटू 24 आवर्स, और 1 घंटे में 60 मिनट। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने मिनट आ जाएंगे आपके। तो उतने मिनट आपके कितने? 360 डिग्री घूम जाएगी उतने मिनट में, यानी कि 24 घंटे में अर्थ जो है वो 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितना? 1 डिग्री जो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ये बेसिक है इसका, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही आगे आपके क्वेश्चंस बेस्ड हैं। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कि 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, कहाँ से आया कि 4 मिनट में ही 1 डिग्री घूमेगी? तो उसका प्रॉपर पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आगे के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा यहाँ से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अभी आगे भी आएगा, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस में भी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको एक बार और मैं समझा दूंगी इसको क्वेश्चंस में आपको, तो वो और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, बिल्कुल, और जब पूरा घूम जाती है तो 360 डिग्री का एंगल पूरा कर लेती है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी? अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, 1 घंटे में आपका 360 बटे 24 यानी कि 15 डिग्री। यदि दो स्थान एक दूसरे से 15 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम में हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में समय का अंतर 1 घंटे होगा। मतलब कि अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो इसके 15 डिग्री अगर ईस्ट में कोई कोई स्थान है, या 15 डिग्री वेस्ट में कोई स्थान है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 घंटा होगा। कितना होगा? 1 घंटे का होगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन से इसका जो डिफरेंस है, यहां से जो इसका डिफरेंस है, वो कितना होगा? 1 घंटा होगा, राइट। और जिन स्थानों में के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है, तो वही 1 डिग्री के रेफरेंस में निकाल लिया, तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, राइट। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है, क्योंकि इस रेखा को के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। मतलब जब आप ये आपने ड्रॉ किया अर्थ, ये 180 डिग्री की लाइन है, इसके जब आप ईस्ट में जाएंगे, जब इसके वेस्ट में जाएंगे, तो आपको पूरा 1 दिन का अंतर मिलेगा, ठीक है। 1 दिन का, अभी बताऊंगी कैसे मिलेगा। 0 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। ऑब्वियस सी बात है, 12 घंटे का अंतर होगा ही होगा। कैसे होगा?
थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर कुछ तो भर गया है, नीचे स्पेस है क्या? यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, इस डायग्राम से अभी समझा दूंगी इस डायग्राम से। चलिए, कैसे अंतर होता है 12 घंटे का? तो देखिए, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जब हम ग्रीनविच के पूर्व के में समय की गणना करते हैं तो 180 डिग्री पर समय 12 घंटे आगे होता है। ठीक है, जब हम पूर्व में, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ मूव करती है, जो रोटेशन है अर्थ का वो वेस्ट टू ईस्ट है, तो मतलब वेस्ट पीछे रहेगा, ईस्ट हमेशा आगे रहता है वेस्ट से। ठीक है, वेस्ट हमेशा पीछे रहता है और जो ईस्ट है वो हमेशा 12 घंटे आगे होता है। ठीक है, अगर पूरा ईस्ट ईस्ट लेते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं, पूरा ईस्ट की, तो जब हम 180 डिग्री पर जाते हैं तो इसी प्रकार ग्रीनविच पश्चिम में जाने पर 180 डिग्री पर से जब हम जाते हैं, 180 डिग्री से जब इधर से जब आप पीछे जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो आप 12 घंटे पीछे हैं, 12 घंटे पीछे हैं। ठीक है, और जब आप इधर से ईस्ट से इधर जा रहे हैं, ईस्ट से, तब आप 12 घंटे आगे हैं। इस प्रकार मानचित्र पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का जो अंतर है 12-12 यानी कि 24 घंटे का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। बिल्कुल भाई, एक 12 घंटे आगे, एक 12 घंटे पीछे है। आप सभी को पता है कि रात को 12 बजे के बाद डेट और टाइम चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है बेसिकली। ठीक है, और वो कब तक रहती है? आज रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे। तो और अगली जो है वहां रात 12 से सुबह 12 हुआ, फिर सुबह 12 से रात 12 हुआ। तो 12 घंटे जो जो 12 घंटे अर्थ का रोटेशन अगर 12 घंटे ईस्ट में है तो वो 12 घंटे आगे है। मतलब जो पीछे वाला है, जो वेस्ट में मूव कर रहा है, वेस्ट की जो अर्थ की मूवमेंट है, मतलब वो एक दिन पीछे है, 12 घंटे पीछे है हमसे। ठीक है, तो जब इस रेखा को से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन कम किया जाता है, और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये सब आपको इस डायग्राम से अभी समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, यहाँ से ऐसे। अब देखिए, आपको यहाँ से आपको समझ में आएगा ये चीज। ये हो गई क्या आपकी 0 डिग्री, ये क्या हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 0 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट क्या है? 180 डिग्री। इधर से आप काउंट करते, मैंने आपको बताया ना, 1 2 3 4 5 6 सब आप काउंट करिए। जब आप काउंट करेंगे, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ तो 15 के उसमें काउंट किया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, क्योंकि हमने एक एक घंटे का डिफरेंस लिया है, एक एक घंटे का। भाई, एक घंटा मूव करती है तो 15 डिग्री मूव कर जाती है ना अर्थ हमारी, ये तो हमने पढ़ा है अभी। 360 डिवाइडेड बाई 24, 15 आएगा। एक घंटे में 15 डिग्री मूव करेगी तो 2 घंटे में यहाँ होगी, 3 घंटे में यहाँ होगी, 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में 90 पे होगी, फिर 7 घंटे में 105 पे, 8 घंटे में 120 पे। फिर इस तरीके से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि 12वें घंटे पे वो 180 पे होगी। ठीक है, और 13वां घंटा, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके फिर आपका 24वां घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये इधर ईस्ट, इधर पश्चिम की तरफ मूव कर रही है, और ये इधर जो है जब हम इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, वेस्ट टू, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ये आपको मैंने समझाया ना कि ये देखिए 12 घंटे इधर है। ठीक है, और 12 घंटे आपके इधर हैं। राइट, 12 घंटे इधर है और 12 घंटे आपके इधर हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। बिल्कुल 24 टाइम जोन। देखिए, ये अर्थ है, 12 टाइम जोन इधर है हर एक एक घंटे पर, और 12 इधर है। भाई, हमने कहा कि एक घंटे में अर्थ जो है भाई वो 15 डिग्री मूव कर जाती है। अब मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 15 डिग्री का है, तो भाई जो दूसरी कंट्री है वो पहली कंट्री से 15 डिग्री आगे होगी कि नहीं आगे होगी? अगर किसी का लॉन्गिट्यूड मान लीजिए 30 डिग्री है और किसी कंट्री का लॉन्गिट्यूड मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री वाली जो होगी वो एक घंटा, अगर वो ईस्ट में है तो एक घंटा आगे होगी, होगी कि नहीं होगी? और अगर वो वेस्ट में है तो एक घंटा क्या होगी? पीछे होगी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है हमारी अर्थ, क्योंकि 15-15 देशांतर अंतराल पर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 24 टाइम जोन है हमारे पास, हर टाइम जोन एक घंटे का होता है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, और हर 1 डिग्री पे कितना, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस, तो 4 मिनट का। ये हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी जो प्राइम मेरिडियन होती है, यानी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, IST कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? डेट लाइन है आपकी 180 डिग्री प्राइम, 180 डिग्री वाली मेरिडियन जो है,
लेकिन जो 0 डिग्री वाली है इसको हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा कहते हैं, या जीएमटी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये ग्रीनविच से जा रही है तो इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी भी कह लेते हैं, क्योंकि ग्रीनविच से ही जा रही है ये। तो प्रधान मध्याह्न रेखा अब ये कहाँ से जाती है? यहाँ पे इस चीज की बात है कि जो आपकी ये हमने इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड जो आपकी मेरिडियन है इसको इमेजिन किया कि भाई ये यहाँ से जा रही है ग्रीनविच से, तो केवल ग्रीनविच से थोड़ी ना जा रही है, तो लंबाई में है, तो बीच में जितने भी ये कंट्रीज ऐसे ऐसे पड़ेंगी इन सबको काटती, इन सबके बीच से जाएगी। तो यही हमको देखना है कि किन किन कंट्रीज के बीच से ये रेखा होकर जा रही है, तो इसी बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं किस किस कंट्रीज से होकर ये पास हो रही है, जो आपकी जीएमटी वाली रेखा है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा है। देखिए सबसे पहली बात तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से यानी लंदन के पास, जो लंदन से जाएगी ही, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉमन चीज है, और वहां पे वो भी ग्रीनविच से जाएगी। कहाँ से? ग्रीनविच से। अगर स्पेसिफिक आपसे जगह पूछे तो ग्रीनविच से जाएगी। अब उसके नीचे आता है फ्रांस, तो फ्रांस, स्पेन, स्पेन, ठीक है, ये सभी किसके हैं? तो यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। आपसे पूछे कि ये जो कंट्रीज हैं ये किस जो है आपके कॉन्टिनेंट महाद्वीप में आती है, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, तीनों से होकर जाती है, और तीनों ही यूरोप की कंट्री हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं जो कि हैं अफ्रीका की। अब अफ्रीका में कौन है? अल्जीरिया, माली, बर्किन फासो, टोगो, घाना, ये सब कहाँ के हैं? ये सब अफ्रीका की हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, यूरोप की 3 कंट्रीज से होकर जाती है हमारी प्राइम मेरिडियन। कौन कौन सी कंट्रीज है वो? यूरोप कॉन्टिनेंट की, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन। फिर उसके बाद अफ्रीका की हमारे पास कितनी कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज, अफ्रीका की 5 कंट्रीज से होकर जाती है। कौन सी? अल्जीरिया, माली, बर्किन फासो, टोगो एंड घाना। और उसके बाद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारा जो, ठीक है, उसका उसके साउथ पोल से होकर जाती है क्या? आपकी प्राइम मेरिडियन। तो इस तरीके से 8 कंट्रीज और एक साउथ पोल से होकर जाती है क्या? आपकी प्राइम मेरिडियन। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश भी हैं जो जीएमटी के इतर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय को उपयोग करते हैं। अब देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा। आप सभी को पता है, यहाँ देखिए, ये आपकी अर्थ है, यहाँ से 0 डिग्री मान लीजिए जा रही है। अब कह रहा है ये 0 डिग्री यहाँ पे ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जा रही है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इससे ग्रीनविच के लाइन के एकदम मतलब उस पे नहीं पड़ती हैं, कि लाइन उसको काटती नहीं जाती उसके, बल्कि ये आस पास है, लेकिन फिर भी ये जीएमटी वाले टाइम को फॉलो करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो आप समझिए, इनका जो लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है, 1 घंटे वाला जो है वो 15 डिग्री का है, तो ये 15 डिग्री के अंदर ही कहीं यहाँ सिचुएटेड होंगी ये कंट्रीज, इसलिए ये उसी टाइम जोन को फॉलो करती हैं। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो जीएमटी से इतर मतलब थोड़ा सा दूर इधर उधर होते हुए भी जीएमटी के जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको ही यूज करते हैं, जैसे कि आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है, आयरलैंड आपको पता है यूके के थोड़ा सा साउथ में है, ठीक है, आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्चुगल और कैनरी आइलैंड और ग्रुप हो गया, आइलैंड का ग्रुप है ये, स्पेन में है, मॉरिटानिया, माली, सेनेगल, असेसन द्वीप यूके में है, सेंट हेलेना एंड त्रिस्तान डा कुन्हा यूके ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है ये, गिनी बिसाऊ, गिनी आपका सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बर्किन फासो एंड टोगो, गाम्बिया एंड घाना। तो ये सब जो है आपके, ये सारे यूज करते हैं आपके जीएमटी वाले टाइम को, ठीक है, ये सब आपके जीएमटी वाले टाइम को यूज करते हैं, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय। अब हम कह देंगे ये तुमने वर्ल्ड के रेफरेंस में पढ़ लिया कि हम जीएमटी वाला टाइम लेते हैं, 0 डिग्री है ये लाइन, और ये जो है जीएमटी है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम है। अब कह रहा है कि भारत कहाँ है? भारत का जो आपकी रेखा है, अब जब आप इंडिया का मैप इस तरीके से जब पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं ऐसा रफली बना देती हूँ, तो यहाँ कहीं से होकर हमारी जाती है क्या? हमारी डेट लाइन, या सॉरी हमारा जो है मानक समय रेखा जो है वो हमारी यहाँ से जाती है, आईएसटी जाती है हमारी यहाँ से, ठीक है। तो अब ये इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखें तो ये 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे नॉर्थ ईस्ट में है, पूरी तरीके से नॉर्थ में और पूरी तरीके से ईस्ट में है। तो ये हमारा जो आईएसटी जाती है वो 82.5 डिग्री के लॉन्गिट्यूड से जाती है। अब 82.5 डिग्री,
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 82.5 डिग्री ये टर्म, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा। ठीक है, पूर्वी तथा जीएमटी के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। अब कहेंगे आप 5.5 घंटे का अंतर कैसे आया? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये है आपका क्या वर्ड, आपकी अर्थ है, यहाँ से आ रही है 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, जीएमटी। ये 0 डिग्री है, जीएमटी हमारी 0 डिग्री। इंडिया हमारा कहाँ है, ये मान लीजिए इक्वेटर बना लिया, इंडिया है हमारा यहाँ कहीं। ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया का जो डेट लाइन है वो कहाँ से जा रही है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब देखिए 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट हम आएंगे। तो अब हमने कहा 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट, हमको पता है कि 1 घंटे में हम कितना चलते हैं, 15 डिग्री। ठीक है भाई, 15 डिग्री चले, फिर 2 घंटे में हो गया कितना, 30 डिग्री चल गए, 3 घंटे में 40 डिग्री हो गया, 4 घंटे में 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 4 घंटे में 60 डिग्री हो गया, 15 का पहाड़ा पढ़िए। ठीक है, 5 घंटे में कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया, 75 डिग्री तक हम आ गए। तो 5 घंटे आप यहां लिखिए, और कितना, 75 डिग्री हम चल लिए, और हमारा इंडिया का है 82.5 डिग्री। अब 75 में कितना प्लस कर दे, 82.5 आ जाएगा, तो भाई कितना करेंगे, 7.5। तो इसका मतलब 7.5 डिग्री अभी हम और प्लस करेंगे, तब उतना टाइम आगे है इंडिया किससे, जीएमटी से। ठीक है, आगे क्यों है, क्योंकि ईस्ट में है। चलिए वो हम बाद में बात करेंगे। अब 7.5 डिग्री इसमें और ऐड करना है। तो अब यहाँ पे आपको पड़ेगी जरूरत की 1 डिग्री कितने मिनट में जाता है। ठीक है, अभी तक आप घंटे वाला कर लेंगे। अब देखिए हमने पढ़ा था 1 डिग्री 4 मिनट में। ठीक है, और हमको क्या 7.5 डिग्री देखना है, तो पहले 60 डिग्री देख लीजिए। तो 60 डिग्री कितना, 7 चौक 28, यानी कि 28 मिनट में। अभी 28 मिनट इस 5 घंटे में और ऐड कर दीजिए, 28 मिनट और ऐड हो गए, 5 घंटे 28 मिनट हो गया, और हम कहाँ पहुंच गए, 82 डिग्री पे पहुंच गए। अब इसमें हाफ डिग्री और हमें ऐड करना है। तो जब 1 डिग्री 4 मिनट में चलता है, तो कह रहा है कि आधा डिग्री कितने में चलेगा, तो भाई कितने मिनट में, 2 मिनट में चलेगा। कितने मिनट में, 2 मिनट में चलेगी हमारी अर्थ। ठीक है, तो अब ये 2 मिनट इस 28 मिनट में ऐड कर दीजिए, 2 मिनट, तो कितना हो गया टोटल, 30 मिनट। अब 30 मिनट होता है आधा घंटा, इसका मतलब 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे जो जीएमटी से हमारा इंडिया आगे है। हमारा जो टाइम है वो 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5.5 घंटे आगे हैं। क्यों आगे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये है हमारी अर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, और अर्थ मूव करती है इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्ट हमेशा वेस्ट से आगे रहता है, ईस्ट का समय हमेशा वेस्ट से आगे रहता है, और वेस्ट का समय हमेशा ईस्ट से पीछे रहता है, ये याद रखिएगा। जब आप वेस्ट में जाएंगे तो आप टाइम को माइनस करेंगे, नेगेटिव, और जब आप ईस्ट में कुछ होगा तो आप उसमें समय ऐड करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे, और वेस्ट की तरफ अगर आपसे पूछेगा तो उतना समय आप माइनस कर देंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप आगे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इतना समय देके आपको ये चीज समझाई है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाएंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, कैसे 82.5 डिग्री जो हमारी आईएसटी है। अब आप कहेंगे मैम इंडिया में 82.5 डिग्री ही क्यों लिया, तो भैया ये इंडिया का मान लीजिए रफली कोई मैप हमने बना दिया, तो अब इसका हमको देखना है, ये सबसे सबसे ईस्टर्न, सबसे उत्तरी छोर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है सबसे उत्तरी, और सबसे पश्चिमी क्या, सॉरी सबसे पूर्वी, सॉरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी, और सबसे पश्चिमी क्या है, गुजरात है, गुजरात है ना। तो अब ये सबसे पूर्वी से सबसे पश्चिमी के बीच में जब आप एक, अब यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस है, तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस भी आ रहा है, यहाँ पर जो है इनके जो डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका भी डिफरेंस आ रहा है, और हर 1 डिग्री, हर 15 डिग्री के साथ भाई 1 घंटा समय आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। तो अब यहां से यहां अंतर है, यहां से यहां अंतर है, प्रॉपर अंतर है, और 2 घंटे का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ, तो यहां से हमने बीच से एक रेखा निकाली। ठीक है, हमने कहा बीच का हम एक समय निकालेंगे, देखिए भाई सीधी सी बात है, हम बीच से एक रेखा निकालेंगे, ना अरुणाचल का, ना गुजरात का, ना एकदम ईस्ट का, ना एकदम वेस्ट का, सीधी सी बात है, मैं बीच से एक रेखा निकालूंगा, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी कहेंगे, और पूरे भारत को यही टाइम जोन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये रेखा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है आईएसटी। ठीक है, और यूपी में
कहाँ से होकर गुजरती है, यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, बताइएगा कितने स्टेट से होकर आईएसटी जाती है, इंडिया के कितने स्टेट से होकर जाती है, और यूपी में यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से होकर ये लाइन गुजरती है। तो मैं हमने आपको इसलिए बताया कि ये 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया, क्योंकि यही एकदम बीचों बीच में आ रहा था, ईस्ट और वेस्ट में टाइम डिसाइड करने के लिए पूरे भारत का एक टाइम जोन हमें चाहिए था, जिसकी वजह से हमने 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसको हमने एक आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के फॉर्म में हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो चलिए ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, कैसे टाइम डिसाइड होता है, कैसे क्या चीजें होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको रफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन समझ लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं अलग से इस पर एक प्रॉपर हैंड रिटन वीडियो बना दूंगी, लेकिन इसको प्लीज समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कर रही हूँ मैं आपसे, देखिए मैम प्लीज कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी की घोषणा अनुसार भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कच्चल आइलैंड पर दिखाई दी। कच्चल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर साउथ में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93 टू 94 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच में अवस्थित है। तो मतलब इसमें यही है कि सबसे जो आपका सूर्योदय की प्रथम किरण यहाँ कच्चल आइलैंड पर देखी गई थी। ठीक है, और आपका कच्चल भारत की मुख्य भूमि से जो मेन लैंड है, ये जो हमारा इंडिया का ये जो मेन लैंड है, ये मेन लैंड है, यहाँ से कहीं इधर कहीं है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 1600 किलोमीटर है, और यहाँ पर कहीं अंडमान निकोबार है, इससे जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है कच्चल आइलैंड की। ठीक है, तो ये इसी बारे में दिया गया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, इसमें आपके न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, बिल्कुल 2 डेज को अलग कर देती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, ये है हमारी क्या, ऊपर से आप देखिए, ऊपर से देख रहे हैं ये 0 डिग्री है, ये इसके अपोजिट में 180 डिग्री है। अब मान लीजिए इधर हमने 12 घंटा चला, 12 घंटा, और इधर हमने 12 घंटा चला, 12 घंटा, यहाँ से क्या हुआ, दिन अलग हो गया, दूसरा दिन, यहाँ से दूसरा दिन लग गया, दूसरा दिन लग गया भाई, यहाँ से दूसरा दिन लग गया। ठीक है, फिर आपने अगर, और आप इधर से चल रहे हैं अगर, तो इधर से दूसरा दिन लग गया। तो ये जो है 2 दिनों को अलग कर देती है, जो डेट्स को ही अलग कर देती है। ठीक है, ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो ये ग्रीनविच के बिल्कुल अपोजिट से होकर पैसिफिक ओशन से होकर जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अब 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री ऐसे सीधे आ रही है, एकदम सीधे 0 डिग्री, लेकिन जो इसके अपोजिट में 180 डिग्री है वो ऐसे से 8 जगह से मोड़ दी गई है, थोड़ा कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर डेट्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा था, मतभेद हो रहे थे, तो डेट्स को सेम करने के लिए वहां पर हम क्या किया, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया। ठीक है, जैसे अलास्का के पास मोड़ दिए जाने के रास्ते पर 2 स्थानों के बीच दूरी घट बढ़ जाती है। अलास्का के पास एक मोड़ है, आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय 82.5 डिग्री के बीच 97 डिग्री 30 मिनट देशांतर का अंतर है। ऑब्वियस बात है, 180 में से माइनस कर दीजिए 82.5, ठीक है, तो वो अंतर यही निकल के आएगा 97 एंड हाफ। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन, अब 0 डिग्री तो आपने पढ़ लिया, 0 डिग्री जो है आपका कहाँ कहाँ से होकर जाती है, आपने देख लिया कि आपका ग्रीनविच से होकर जाती है, और यूरोप के 3 कंट्रीज हैं आपका, यूके, यूरोप कॉन्टिनेंट के यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अफ्रीका के 5 कंट्रीज है ना, तो ये आपने पढ़ा है, और अंटार्कटिका से के साउथ पोल से होकर जाती है। बट ये याद रखिएगा कि जो 180 डिग्री देशांतर है, ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट जल डमरू मध्य क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे भी, जब हम ओशंस करेंगे, महासागर, तो वहां से होकर जाती है, और प्रशांत महासागर से होकर जाती है। चलिए, तो ये था हमारा छोटा सा, तो नहीं था मतलब बड़ा सा नोट्स का पार्ट था। अब हम क्वेश्चंस के पार्ट पे आएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का पार्ट, तो बहुत अच्छे से इसको करिएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करा दी है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करिएगा, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, जिसके पास नहीं है घटना चक्र, जिसके पास है वो एक बार देख सकता है एक्सप्लेनेशन, उसके बाद खुद से कोशिश कर सकते हैं, और जिसके पास घटना चक्र नहीं है तो वो
अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्या सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कायरा किसकी, इजिप्ट की कैपिटल है। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरा। कायरा इजिप्ट की कैपिटल है, एक जगह है। तो उसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि ग्रीनविच जो जीएमटी है हमारी, वो क्या है, 0 डिग्री है। और कह रहा है 2 घंटा आगे है। हमने पढ़ा है कि जब हम ईस्ट में जाते हैं तो समय आगे होता है। ठीक है, आगे। और जब वेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, समय क्या होता है, पीछे होता है। क्योंकि अर्थ हमारी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे। तो पहले ईस्ट में आएगी अर्थ, फिर ईस्ट में जब वो टाइम हो जाएगा तब वो वेस्ट में आएगी। तो वेस्ट में समय जो है ईस्ट से पीछे होता है। ठीक है, तो अब आगे है तो मतलब डेफिनेटली ये ईस्ट में होगा। डेफिनेटली ये जो आपका देशांतर है, जो मेरिडियन है, वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। और 2 घंटा आगे है तो 0 डिग्री है। और 1 घंटा आपको पता है कि 1 घंटा में कितना मूव करती है अर्थ, रोटेट करती है 15 डिग्री। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 15 दूना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ आपका क्या होगा, कायरा का जो है वो पोजीशन होगी। तो 30 डिग्री ईस्ट यानी कि 30 डिग्री पूर्व पर हो जाएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट आता होगा। अब जिसने पूरा पिछला नहीं देखा होगा, नहीं जिसको पता होगा, तो उसके लिए चीजें बहुत टिपिकल हो जाएंगी, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या चला गया, कैसे आ गया, कैसे हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने आपको करके बता दिया है, अब इसको पढ़ पढ़ के नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट है जब, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आपका, कि जब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री, देखिए सबसे पहले आप 0 डिग्री बनाइए, सबसे पहले आपका काम है 0 डिग्री बनाइए। फिर कह रहा है आपसे 82.5 पूर्व यानी ईस्ट। अब आप ईस्ट आ जाइए, ईस्ट आ जाइए। ठीक है, कितना, 82.5 डिग्री आ जाइए ईस्ट। अब आपको 0 से इधर चलना है। ठीक है, कह रहा है कि ईस्ट में यहां पर क्या है, 12 बजे हैं। कह रहा है मध्याह्न, मध्याह्न का मतलब 12 होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 6:30, सुबह के 6:30 किस देशांतर पे। तो भाई जब 12 यहां बजे हैं तो सुबह के 6:30, सुबह के 6:30 मतलब कितना हो गया, सुबह के 6:30 आपका हो गया, मतलब कि 12 बजे में से जब आप माइनस करेंगे 6:30, तो आपका तो आपका कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे आपको पीछे जाना है। 5.5 घंटे मतलब कि क्या हो गया आपका, वैसे तो यहाँ से आपको आंसर मिल ही गया होगा कि 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में अंतर ही 5.5 घंटे का है। लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करिए। तो 1 घंटा कितना होता है, 15 डिग्री। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आप करेंगे तो 15×5 = 75 हो गया, 75 डिग्री हो गया। फिर आपको 7.5 डिग्री और ऐड करना है, तो 60 डिग्री कितना हो गया आपका, 28 मिनट। ठीक है, और 2 डिग्री और आपका 1 डिग्री और 2 मिनट में, तो यानी 5.5 घंटे टोटल लगे। 82.5 डिग्री तक आने में 5.5 घंटे लगे। तो 5.5 जब माइनस करेंगे तो आपका 6:30 बज जाएगा, सुबह का 6:30। तो आप पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे आप। ठीक है, पीछे आएंगे तो यहाँ 0 डिग्री पर जब आप 5.5 घंटे पीछे आएंगे, यानी कि कितना, आप 0 डिग्री पर आ जाएंगे। तो 0 डिग्री आपका यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम, अब देखिए क्योंकि 0 डिग्री जो है यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री वेस्ट, कि दोनों, क्योंकि भाई ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर दोनों के लिए 0 डिग्री कॉमन है। जैसे 180 डिग्री कॉमन है आपकी, जैसे 180 डिग्री कॉमन है, वैसे ही 0 डिग्री भी कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आपकी 180 डिग्री कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ईस्ट या वेस्ट बोला गया है। चलिए नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों के बीच में समय का कितना अंतर होगा। कह रहा है दो स्थान है, मान लीजिए कि एक स्थान है ए और एक स्थान है ये बी, ये एक ए स्थान है, ये बी स्थान है, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो इनके बीच में टाइम का डिफरेंस बताइए, कितने घंटे का अंतर होगा। तो देखिए या कितने समय का अंतर होगा। सीधी सी बात है, हम 1 घंटा पृथ्वी घूमती है कितना, 15 डिग्री घूम जाती है, और 90 डिग्री पूछ रहा है। तो आपका 2 घंटे में कितना, 30 डिग्री, 3 घंटे में 45, 4 घंटे में 60, 5 घंटे में 75 डिग्री, और 6 घंटे में 15×6 = 90, 90 डिग्री। तो 6 घंटे में आपकी जो अर्थ है वो 90 डिग्री जो है 90 डिग्री का अंतर जो है वो 6 घंटे में
घंटे का होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री जब मूव करेगी तो इसका मतलब 6 घंटे में वो 90 डिग्री मूव कर जाएगी, तो ये 6 घंटा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, मतलब 12 बजे हैं, 12 बजे हैं 0 डिग्री पर, जीएमटी पर कह रहा है, ग्रीनविच यानी जीएमटी पर 0 डिग्री पर आपका 12 बजा है दोपहर का। अब कोई एक जगह है, मान लीजिए स्थानीय जगह, वहां पर 5 बजे की, मतलब शाम का 5 बजा है। निम्नलिखित में वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जगह है जहां पर वो जगह होगी, और शाम का 5। अब ग्रीनविच पर 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ईस्ट है एक वेस्ट है। ईस्ट में भाई जाएंगे तो 12 में 12 में 5 प्लस करेंगे, 12 है 5 बजाना है, तो प्लस 5 करेंगे तो यहाँ शाम का 5 बज जाएगा। लेकिन अगर 12 में 5 माइनस करेंगे आप, तो कितना वेस्ट में कितना बजेगा, वेस्ट में आपका बच जाएगा आपका बच जाएगा यहाँ पर 2 ये माइनस होंगे और 3 उधर, तो 7 बच जाएगा। तो वेस्ट में तो नहीं आ सकते, पीछे तो नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है हमें ईस्ट में जाना है, यानी कि +5 घंटे करने हैं। तो ईस्ट, सबसे पहली बात तो ईस्ट होगा, ठीक है। तो ये पश्चिम कट जाएगा, ठीक है, पश्चिम वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब कह रहा है कि शाम का 5 बजाना है, तो 0 डिग्री से मतलब 12 बजे से 5 बजे तक जाना है, तो 5 घंटे का हमें अंतर चाहिए, 5 घंटे। और 1 घंटा होता है कितना, 15 डिग्री। तो 5 घंटे का कितना हो जाए, 15 पचे 75, यानी कि 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री ईस्ट हमें जाना है, तो 75 डिग्री पूर्व आपका सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये टॉपिक समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है। भाई वो कौन सा प्रधान यामोत्तर है, मेरिडियन है, एक प्राइम मेरिडियन है, जो ग्लोब पर वृहत सर्किल के वृहत वृत्त का निर्माण करता है। तो देखिए भाई, प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री। अब आप कहेंगे, देखिए ऊपर से आप देखिए, ये 0 डिग्री इधर है, यही लाइन जब पीछे की तरफ होती है तो ये 180 डिग्री होती है, ठीक है। यही, ये 0 डिग्री का जो अपोजिट लाइन है, ये जो पीछे की तरफ जो लाइन है, तो वो जो है आपकी 180 डिग्री है। तो 0 डिग्री के साथ 180 डिग्री मिलकर क्या बनाती है, वृहत वृत्त का निर्माण बनाती है, करती है, मतलब पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, तो इसके साथ 180 डिग्री मिलेगी। ना तो 90 डिग्री पूर्व आपकी इधर आ जाएगी, तो इधर तो कोई मतलब नहीं, पश्चिम इधर आ जाएगी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और 0 डिग्री तो 0 डिग्री ही है। कह रहा है 0 डिग्री के साथ कौन सी मिलती है, तो 180 डिग्री मिलती है पीछे से, इसके जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होती है। नेक्स्ट है आपका, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर पर देखी गई। तो हमने पढ़ा था कि कच्चल आइलैंड निकोबार, अंडमान निकोबार में देखी गई है। और वो कहाँ पे था, तो आई थिंक 93 डिग्री समथिंग पे था, तो 93 से 94 डिग्री ऐसे समथिंग पर था। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 93 से 94 डिग्री पर था ये आपका कच्चल आइलैंड, यहीं पर देखी गई थी अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम, किसी स्थान पर मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो आपको बताया था कि डिस्टेंस एक लैटिट्यूड के बेस पे होता है, और टाइम आपका प्रधान मध्याह्न। अब देखिए लॉन्गिट्यूड तो होते हैं, लेकिन सारे लॉन्गिट्यूड थोड़ी ना, जो बेस जो स्टैंडर्ड टाइम अगर हम डिसाइड, देखिए सारे लॉन्गिट्यूड का यूज होता है टाइम डिसाइड करने में, बिल्कुल नो डाउट, लेकिन कह रहा है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड तो हम किसी एक को ही मानते हैं ना, आधार तो हम किसी एक को ही मानते हैं, तो वो हम मानते हैं 0 डिग्री को, तो वो क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा, राइट। इस वजह से हम 0 डिग्री को मानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए हमने पढ़ा था यूरोप की 3 कंट्री हैं, 3 कौन सी, फ्रांस, स्पेन और यूके। तो फ्रांस स्पेन तो है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, पूछ रहा है नहीं गुजरती है। और अफ्रीका की 5 कंट्री थी, अल्जीरिया, माली, टोगा, बर्किन फासो, ठीक है, और एक और थी, अल्जीरिया तो थी, ठीक है, तो नाइजर नहीं थी, तो नाइजर आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या था,
आपका माली, टोगो, अल्जीरिया, बर्किन फासो, घाना, ये 5 अफ्रीकन कंट्रीज थी और 3 आपकी यूरोप की कंट्रीज थी। नेक्स्ट अगेन रिपीट क्वेश्चन है आपका, प्रधान यमोत्तर कहाँ से गुजरती है? तो अल्जीरिया से जाती है, अभी हमने देखा, फ्रांस से भी जाती है, नाइजीरिया से नहीं जाती है, पोर्चुगाल से नहीं जाती है। तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ समझा नहीं सकती मैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय जीएमटी के समान है? अब देखिए, हमने जब पढ़ा था जीएमटी कहाँ कहाँ से होकर जाती है, तो हमने उसमें 3 यूरोप की कंट्रीज, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज पढ़ी थी, 5 अफ्रीका की और 1 अंटार्कटिका का साउथ पोल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो इसके इतर बितर इधर उधर हैं, इस लाइन के इधर है या इधर है, लेकिन ये फॉलो करती हैं जीएमटी को ही, ठीक है, ये फॉलो करती हैं जीएमटी को ही। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अब मुद्दे की बात ये है कि यहां पर दे रखी है कैपिटल्स। कैपिटल्स देखिए, ये किसकी कैपिटल है? घाना की। घाना की कैपिटल क्या है? आक्रा। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड है, ठीक है। लिस्बन किसकी कैपिटल है? लिस्बन है आपकी पुर्तगाल की कैपिटल। भैया रट लीजिए कैपिटल्स। डबलिन किसकी है? आयरलैंड की कैपिटल है। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। अब यहां पर आपको कंट्री ना देकर यहां पर आपको क्या दे दिया है? यहां पर आपको दे दिया है उसकी कैपिटल, ठीक है, कैपिटल्स दे दी हैं। तो आप यहां से थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसके आंसर में थोड़ा-सा वो था, क्योंकि यहाँ 1, 2, 4 आंसर दिया है, तो घाना से जाती हमें पता है, घाना फॉलो करता है। आयरलैंड भी हमने पढ़ा था कि इतर-बितर है, लेकिन फॉलो करता है आयरलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल, ठीक है, 4 भी हो गया। लेकिन भाई स्पेन से भी तो होकर गुजरती है, स्पेन से होकर गुजरती है, लेकिन भाई यहाँ मैड्रिड दिया हुआ है, तो हो सकता है स्पेन की जो कैपिटल मैड्रिड है, भाई वो नहीं फॉलो करता हो, जो भी है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है ये चीज। तो यहाँ पर 1, 2, 4 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बट स्पेन मैड क्यों नहीं किया है स्पेन को, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्पेन से होकर तो गुजरती है, ठीक है, स्पेन से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है मैड्रिड स्पेन की राजधानी है जो 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिम देशांतर पर है, इसका समय जीएमटी के समान नहीं है। यस, तो देखिए जीएमटी है 0 डिग्री और स्पेन थोड़ा सा ना इधर है, 3 डिग्री 43 मिनट। अच्छा ठीक है, 3 डिग्री 43 मिनट है, इसलिए ये इससे 0 डिग्री से होकर नहीं जाती है, राइट। तो इस वजह से स्पेन को जो है मैड्रिड को हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी समयों के समान नहीं है? अच्छा, मतलब किसका टाइम अलग है? बिल्कुल भाई, यूके, घाना, इथोपिया, पोर्चुगल। देखिए, जब हमारी जीएमटी कहाँ-कहाँ से जाती है? यूके, लंदन से जाती है। पोर्चुगल भी इसको से जाती नहीं है, पोर्चुगल से जाती नहीं है, लेकिन पोर्चुगल फॉलो करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जीएमटी से इतर हैं, इधर-उधर है थोड़ा-सा, लेकिन वो फॉलो जीएमटी को ही करते हैं, जैसे पुर्तगाल है, जैसे आयरलैंड है, आइसलैंड है, और भी कई सारी उसमें कंट्रीज थी। तो इसलिए पुर्तगाल का समय भी हम कह देते हैं कि जीएमटी के समान है। और घाना से तो जीएमटी होकर ही गुजरती है, तो ये 3 तो है। बट अदीस अबाबा, ये इथोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, और इथोपिया जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, अफ्रीका की है, बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जब आप अफ्रीका बनाते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सींग के आकार का है। इसमें जो कंट्री है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं इसमें, 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। इथोपिया है, एरिट्रिया है, इथोपिया हो गया, ठीक है, इथोपिया, इथियोपिया है आई थिंक, इथियोपिया, और एरिट्रिया है, एरि एरिट्रिया है, और जिबूती है, और एक सोमालिया है, ये सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया है, ठीक है। अ, सोमालिया की मोगादिशु है कैपिटल, जिबूती की जिबूती ही है, इथोपिया की अदीस अबाबा, और एरिट्रिया की अभी मुझे याद नहीं आ रही है, आप देख लीजिएगा। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, मैंने आपको बताया, तो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, तो इसमें इसका कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये नहीं फॉलो करती है जीएमटी को, ठीक है, ये जीएमटी को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि अदीस अबाबा का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 38 डिग्री 45 मिनट है, जो कि 2 घंटे 35 मिनट आगे है, तो इसलिए ये ग्रीनविच वाला टाइम नहीं है इसका, उससे आगे है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम स्थिति होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य से या तो आगे है या पीछे।
तो बताना है कि किसका जो समय है वो आगे है या पीछे, या तो पीछे से आगे या आगे से पीछे, ऐसे आप लगाइए। इसमें मतलब दे नहीं रखा है आपको कि अ, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही दे नहीं रखा है। खैर चलिए, इसको हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए हमको पता है यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, क्यूबा, इराक, जापान, ग्रीस, कोस्टा रिका। अब यहाँ से आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन देखिए और थोड़ा तुक्का लगाइए। भाई जापान को हम क्या कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश। क्यों? सबसे क्योंकि सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में जो कंट्री है वो जापान है। सूरज उगता कहाँ से है भाई, पूर्व से उदय होगा। तो जहां उदय होगा सबसे पहले अपनी किरण वहीं डालेगा ना। जहां उदय होगा तो सूर्य उगता है, सबसे पहली किरण जापान पे पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए उसे हम उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। तो भाई सबसे जो ईस्ट में होगा वो जापान होगा। अब देखिए सबसे ईस्ट में, वो सबसे ईस्ट में देखिए जापान 5वें नंबर पे, तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, ठीक है। किसमें है? इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। आपको अच्छा क्या लगाना है? अच्छा, तो सबसे ज्यादा आगे होगा समय जापान में, ठीक है। हमें ये नहीं पूछा है। तो जापान में सबसे ज्यादा समय आगे होगा क्योंकि सबसे ज्यादा ईस्ट में है। और वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करिए तो हमने पढ़ा है कि जो ईस्ट में होगा उसका समय वेस्ट से आगे होगा। तो इसका मतलब जापान में समय सबसे आगे होगा, ठीक है। तो सबसे आगे, तो ठीक है चलिए, जापान में हम यहाँ रख देते हैं, जापान में सबसे आगे है। चलिए हम एक ऑर्डर में रख लेते हैं, फिर देखेंगे कौन सा ऑर्डर इसमें सटीक बैठ रहा है। अब जापान हो गया। अब जापान के बाद आपका जो है जापान के बाद जब आप इधर आएंगे तो इराक आ जाएगा। इराक सेंट्रल एशिया में है, तो एशिया, ठीक है। एशिया में, क्योंकि जापान भी एशिया में, ये भी एशिया में, एशिया आ गया। अब एशिया के बाद जो है आपका इधर आ जाएंगे तो ग्रीस पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा ना आपको इसमें मैप देखना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद ग्रीस के बाद आपका जो है क्यूबा आ जाएगा, क्यूबा। और क्यूबा के बाद आपका कोस्टा रिका, सबसे सबसे वेस्ट में होगा आपका कोस्टा रिका, सबसे वेस्ट में होगा। तो इस हिसाब से आप जब अरेंज कर रहे हैं तो ये वाला ऑर्डर आपका अरेंज हो रहा है, ठीक है। 5, फिर उसके बाद जो है आपका इराक वाला 3 है ना, तो ये वाला अरेंज हो रहा है। तो ज्यादा से मतलब ईस्ट टू वेस्ट अरेंज हो पा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं अरेंज हो पा रहा है। तो ईस्ट टू वेस्ट वाला यहाँ पे अरेंज हो पा रहा है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप मैपिंग आपकी अच्छे से हो रखी होगी। और इसके बाद ना आपको थोड़ा अर्थ में पढ़ा, अर्थ भी नहीं, अर्थ भी पूरा नहीं, क्योंकि वो पूछता है इक्वेटर कहाँ से जाता है, किस किस कॉन्टिनेंट से। तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ आपको पहले कॉन्टिनेंट्स पढ़ा दूं। कॉन्टिनेंट्स जब आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर तो उस बेसिस पे दे रखा है, लेकिन इस बेसिस पे करना भाई, आपका टाइम के बेसिस पे करना, क्योंकि हर कंट्री का टाइम कितना आगे कितना पीछे हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो आपको फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब आईएसटी यामोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे की चाय पी रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि जब आईएसटी पर, ठीक है, आईएसटी यानी कि आपका 82:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी हमारा, ठीक है। आईएसटी पर जो है, आईएसटी यामोत्तर मेरिडियन पर दोपहर, यहाँ पर क्या है 12 है। 12 कहाँ पर है, 82:30 हमारी आईएसटी कहाँ जाती है, 82:30। तब धरती पर एक अन्य जगह पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय पी रहे होते हैं। जब यहाँ दोपहर का 12 बज रहा है तो कहीं पर सुबह का 6 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। अब जो सुबह का, अब देखिए यहाँ पर अर्थ है, हम इधर हैं ईस्ट में, पूरी तरीके से इंडिया इधर है, और कह रहा है इंडिया में यहाँ 12 बज रहा है। तो सुबह 6 जब बज रहा होगा तो इधर कहीं वेस्ट में बज रहा होगा। जब मतलब पीछे की तरफ पूछ रहा है, पीछे की तरफ ना, सुबह का 6 पूछ रहा है, मतलब 6 घंटे पहले पूछ रहा है कि 6, जब सुबह के 6 बजे कहाँ लोग चाय पी रहे होंगे, मतलब कहाँ सुबह 6 घंटे पीछे कौन होगा। तो वेस्ट वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट में, वेस्ट में ही होगा वो। तो अब आप इसका निकाल लीजिए। तो भाई 82:30, तो और कितना अंतर आया, 6 घंटे। 12 से 6 में सबसे पहले देखिए 12 बज रहा है और एक जगह 6 बज रहा है, अंतर कितना आया, 6 घंटे का। कितना, 6 घंटे का। 6 घंटे में कितनी डिग्री आपका हो गया, 6 घंटा कितना डिग्री, 1 घंटा हो गया आपका 15 डिग्री। तो 6 घंटा हो गया 15 इन छक्का 90, ठीक है। 15 6 90, 90 डिग्री। तो पहली बात तो 90 डिग्री है ये, ठीक है। जो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है, ये 82:30 डिग्री है, ठीक है, 82:30 डिग्री है। यहाँ पर ये पॉइंट ए है और पूछ रहा है हमसे कि 6 बजा था 90 डिग्री पे।
90 डिग्री यहाँ है थोड़ा सा वेस्ट में, यहाँ पर 6 बजा है सुबह का, और यहाँ 82:30 पे बज रहा है 12 डिग्री। तो अब बताइए इनके बीच का जो लॉन्गिट्यूड, इसका जो लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, इसका जो लॉन्गिट्यूड है, जो यहाँ पर 6 बज रहा है सुबह का, ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, एग्जैक्ट हमें एक्सटेंड बताइए। तो भाई सीधी सी बात है, 90 डिग्री घूमती है 6 घंटे, आपका 6 घंटे में 90 डिग्री घूमती है, और 82:30 पे आप जो है 82:30 पे हैं, 82.5 पे हैं। तो अब यहाँ से माइनस करेंगे, जब आप माइनस करेंगे 10 में 5 जाएंगे आपके 5 आएंगे, और यहाँ पे 9 में 2 जाएंगे तो 7 आएंगे, तो यानी 7.5, यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट, और किधर, वेस्ट, क्योंकि पीछे का टाइम पूछ रहा है तो वेस्ट, 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में 6 बज रहा होगा सुबह का, जब आपका 82:30 डिग्री ईस्ट पर दोपहर का 12 बज रहा होगा। यही सिंपली आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, इस समझ में आया, कॉपी कर लीजिए, आराम से देखिएगा, आराम से वीडियो को स्लो करके देखिएगा। ठीक है, स्लो मुंह पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा? ठीक है, अब देखिए, ग्रीनविच है हमारी क्या, जीएमटी। ठीक है, जीएमटी क्या है हमारी, 0 डिग्री। वहां से एक टेलीग्राम भेजा गया। ठीक है, वो कहाँ पहुंचा, शाम को 6 बजे, मतलब 6 घंटे बाद, यानी आगे 6 घंटे बाद इधर ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में यहाँ पे 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। ठीक है, 6 घंटे, और हमें पता है कि 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 15 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना घूमेगी, ऑब्वियस सी बात है, 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन आप देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि इस टेलीग्राम को भेजने में 12 मिनट का समय लगा। तो वो समय हम थोड़ी ना जोड़ेंगे, उस समय को माइनस करेंगे इसमें से। ठीक है भाई, आपने, जैसे कि हम कहें कि मैम मैं असाइनमेंट 10, मैं असाइनमेंट मैम ने मुझे 12 बजे दिया, मैं कहूँ मैम मैं असाइनमेंट शाम को 6 बजे सबमिट कर दूंगी। तो मैम ने कहा ठीक है, से 6 बजे सबमिट कर देना, लेकिन मैं उसमें से तुम्हारा असाइनमेंट लिखने का टाइम जो है वो माइनस कर दूंगी, उसमें वो नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात हो रही है कि जो उसको भेजने में जो समय है वो यहाँ पर नहीं काउंट किया गया। ठीक है, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि अ, उसको अगर ना काउंट करें तो फिर आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे आपको 12 मिनट का डिग्री निकाल लेना और इस डिग्री 90 डिग्री में से माइनस कर देना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। ठीक है, तो 12 मिनट, तो 2 डिग्री घूमेगी 8 मिनट में, और 3 डिग्री घूमेगी कितना, 12 मिनट में। तो 12 मिनट जब माइनस करेंगे, इसका मतलब 3 डिग्री जो है हम माइनस कर दें, 3 डिग्री माइनस कर दें, तो 90 में से आप जो है 3 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो आपका 87 डिग्री और कितना ईस्ट आ जाएगा, 87 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 87 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन, हमें पता है आईएसटी जो है वो कहाँ से जाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन, सॉरी, ये 180 डिग्री वाली होती है, और ये बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशियन से जाती है, प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट से। चलिए, नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है आपसे कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। बिल्कुल, इंटरनेशनल डेट लाइन पे 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये भी बात सही है कि तिथि निर्धारक रेखा जो है आपकी, वो आपकी कहाँ स्थित है, 180 डिग्री पे है, और 12 घंटे का अंतर भी है, 180 डिग्री पे है। देखिए ऊपर से देख रहे हैं आप, ये 0 डिग्री है, इधर से 12 घंटे, जब इधर इधर से 12 घंटे, अब 12 घंटे चलेंगे तब आप 180 पहुंचेंगे, और इधर वेस्ट से 12 घंटे चलेंगे तब आप 180 पे पहुंचेंगे। ठीक है, जब 360 डिग्री घूम जाएंगे तो आप 0 पे डिग्री पे पहुंच जाएंगे। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि तिथि निर्धारक रेखा ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही। और तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर है, इसीलिए 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसीलिए आप बीच में लगा दीजिए, क्योंकि, बिकॉज, इसलिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बीच में लगाते हैं, और बिल्कुल दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। समझिए क्वेश्चन को, फिर से समझिए। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझिए कि तिथि निर्धारक रेखा जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, उसमें ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है।
बिल्कुल 12 घंटे का अंतर है। रीजन क्योंकि ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, बिल्कुल इसीलिए इसमें 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, अगर ये 190 डिग्री पे होता, मतलब इधर आपका 170 पे होता, 160 पे होता, तो 12 घंटे का नहीं होता अंतर, फिर और कम घंटे का होता ना। चलिए नेक्स्ट है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दो स्थानों के बीच में न्यूनतम दूरी नहीं होती है। 180 डिग्री पर दो जगह के बीच में मिनिमम डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती है? देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान पर होकर गुजरती हैं, लेकिन जो तिथि रेखा है वो 8 जगह से उसको मोड़ दिया गया है, ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद ना रहे। ठीक है, वैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से जा रही है 180 डिग्री, अब मान लीजिए यूपी में इंडिया से होकर जा रही है, तो यूपी में हम कह रहे हैं कि जो डेट अलग है, और जो है आपका हैदराबाद वाले कह रहे हैं नहीं डेट अलग है, या अरुणाचल वाले कह रहे हैं डेट अलग है, तो ये मतभेद ना हो इसलिए उसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। तो मैंने इंडिया का तो ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। तो तिथि को लेकर मतभेद ना हो इसलिए, जैसे अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर दो स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। ठीक है, अतः ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित यानी कि पलट दी जाए, उत्क्रमित का मतलब पलट दी जाए, तो जब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? अरे भाई कहा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जैसे कि हमारी अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो ये बदल के हम ईस्ट टू वेस्ट कर दें। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अब घूम रही है। ठीक है, और कह रहा है कि तिथि रेखा यानी 180 डिग्री पे जो है दोपहर है, 12 बज रहा है दोपहर का, तो आईएसटी यानी 82.5 डिग्री पे जो है आपका क्या होगा? ठीक है, 82.5 डिग्री पे आपका क्या होगा? अब आप यहां से देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें पता है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये जो 180 डिग्री वाली आपकी है, उस पे कह रहा है दोपहर है, और तो आपको भारतीय मानक समय हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर एवं भारत के मानक समय यानी 82.5 डिग्री के बीच में अंतर कितना? 97 है ना, हाफ। देखिए 180 से, भाई 180 डिग्री से जब आप 82.5 22.5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 2 के 7, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो 97.5 आया आपका। ठीक है, 97.5 का अंतर आया कि नहीं आया? अब अब यहाँ से 97.5 डिग्री इसको आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। भाई 1 घंटे में 15 डिग्री, तो सबसे पहले 90 घंटे अलग कर लीजिए, तो 90 डिग्री अलग कर लीजिए, तो आपका 6 घंटे में आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री 6 घंटे का अंतर तो आ ही गया। ठीक है, और अभी 7.5 डिग्री और बचा है, तो 7.5 डिग्री कर लीजिए, तो आपका 1 डिग्री होता है 4 मिनट में, तो हमने पढ़ा है वैसे भी, तो आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 7 चौक 28 मिनट में, 28 मिनट में 60 डिग्री। ठीक है, 7 डिग्री। अभी आपका 2 डिग्री और 2 डिग्री नहीं, 2 हाँ यस, 7.5 यानी हाफ डिग्री और बचा है। हाफ डिग्री आपका 2 मिनट में होता है, ये भी जब ऐड हो जाएगा तो टोटल 30 मिनट हो जाएगा। कितना? 30 मिनट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 6.5 घंटे। ठीक है, तो जब आप करेंगे 97.5 की वैल्यू हो जाएगी 6.5 घंटे। 6.5 घंटे का अंतर आ जाएगा, तो 6.5 घंटे का अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 6.5 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक जम्बू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से सर्वाधिक निकट है, यानी कि कौन सा एक स्ट्रेट? तो बेरिंग स्ट्रेट हमने पढ़ा था, ये आपका पैसिफिक ओशन में है ना, पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट है एक जहाज एल्यूशियन आइलैंड है, एल्यूशियन आइलैंड को, द्वीप समूह को पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। 1 जनवरी 1999 को 23 बज के मतलब ये 11 होता है, ये 11:30 बजे। ठीक है, 180 डिग्री यमोत्तर को पार करता है, ये 11:30 बजे रात को 180 डिग्री मेरिडियन को पार करता है। ठीक है, उसके उसको पार करते समय 1 घंटे की यात्रा करने के बाद, यानी कि अब बज गया क्या? 12:30। कितना हो गया? 12:30। तो
भाई ऑब्वियस सी बात है, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, तो 12:30 बज गया के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि लिखेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1 जनवरी 1999 को रात को 11:30 बजे 180 डिग्री को पार कर रहा है, ठीक है, पार कर रहा है। अब इसमें बेसिकली ये है ना कि ईस्ट और वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, एल्यूशियन आइलैंड किस मतलब वेस्ट में है कि ईस्ट में है? डच हार्बर वेस्ट में है कि ईस्ट में है? डच हार्बर और एल्यूशियन आइलैंड की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के कितना ईस्ट में कितना वेस्ट में है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो तभी ये क्वेश्चन हो पाते, तभी देखिए आईएएस 99 का क्वेश्चन तब ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो ये जब तक नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। बस ये है कि 1 घंटे का अंतर है। अब इसमें ये कि भाई हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, लेकिन जो ये पोर्ट है ये डच हार्बर, ये एल्यूशियन द्वीप समूह से डच हार्बर, तो ये वेस्ट की तरफ है और ये ईस्ट की तरफ है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो बेसिकली 1 दिन का गेन करेगा, तो 1 दिन का गेन करेगा, तो बेसिकली ये 2 जनवरी यहाँ पर लिखेगा, 2 जनवरी 12:30 बजे। तो ये थोड़ा सा आपको इसकी स्थिति जो है वो देखनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का पूरी तरह अनुसरण नहीं करती है, और राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबद्ध क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए कई स्थानों पर 180 डिग्री को पृथक किया गया है। मतलब वही जो 8 जगह इसे फोल्ड वो किया गया है, इसे मोड़ा गया है। तदनुसार संपूर्ण अलास्का क्षेत्र, जिसमें अलास्का में ही आपका एल्यूशियन द्वीप समूह और डच हार्बर दोनों आते हैं, और हमने पढ़ा था इसको कि अलास्का में इसको थोड़ा सा मोड़ा गया, जिसकी वजह से मिनिमम डिफरेंस आ जाता है 180 डिग्री पर, ठीक है। को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में रखा गया है, ठीक है, मतलब ईस्ट में रखा गया है। अब ये जो आइलैंड है ना, इनको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डेट लाइन के ईस्ट में रखा गया है, इधर इधर रखा गया, और इधर वेस्ट है। तो जब हम वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो 1 दिन का गेन करते हैं, और जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 दिन का लॉस करते हैं, ठीक है। दिन में ऐसा कुछ चलता है। इस स्थिति के संबंध में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जहाज द्वारा पार नहीं की जाएगी, ठीक है, तथा 180 डिग्री यमोत्तर को पार करने के बाद भी वह दिन 1 जनवरी 1999 रहेगा, और उसके 1 घंटे बाद जहाज के कप्तान द्वारा यानी 2 जनवरी 12:30 बजे इसको 2 जनवरी दर्ज किया जाएगा रात को 12:30 बजे, ठीक है। जब 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद, मतलब जब वो पार कर रहा है जहाज, तब भी डेट नहीं बदली, जबकि टेक्निकली ये प्रैक्टिकली ये कहता है कि ये मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही वो 180 डिग्री को पार करेगा तो इसको डे में इसका डे चेंज हो जाएगा, 2 जनवरी लग जाएगा, लेकिन 2 जनवरी नहीं लगा, जो 2 जनवरी लगा 1 घंटे बाद, ठीक है। चलिए, क्योंकि उसे जो वहां फोल्ड किया गया है उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्वेश्चन, पश्चिम की ओर यात्रा यानी कि वेस्ट की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर 90 डिग्री वेस्ट है कि स्थानीय समय वहां पर 10 बजा है सोमवार, ठीक है, 10 बजे है सोमवार के, उस यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की गति यानी कि वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है आपसे कि कैप्टन है शिप का, वो वेस्ट में ट्रेवल कर रहा है 90 डिग्री वेस्ट मेरिडियन, ये मेरिडियन है 0 डिग्री, और ये 90 डिग्री वेस्ट पर है, 90 डिग्री वेस्ट पर है, और यहां पर बज रहा है 10, ठीक है, 10 बज रहा है सोमवार, मंडे, ठीक है, मंडे कर रहा है। अगर सेम स्पीड है, ठीक है, वेस्ट की तरफ जा रहा है और स्पीड वेस्ट टू ईस्ट है, इधर से आपका वेस्ट वर्ड चल रहा है, और स्पीड, हाँ, रोटेट जिस जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करे उसी स्पीड से ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब मूव कर रहा है तो रोटेशन विच इज द फॉलोइंग लोकल टाइम, ओके, रेखा पर क्या स्थानीय मान समय करेगा, ओके। तो लोकल टाइम और डे हमें बताना है। तो देखिए, जब स्पीड इसकी भी सेम है वही, और अर्थ के रोटेशन की भी स्पीड सेम है, एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के घूर्णन की गति और उसकी जहाज की गति सेम है, तो समय जो है वो वही रहेगा, ठीक है, समय वही रहेगा, 10 बजेगा सोमवार का, ठीक है। मतलब जो आपका अम, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री पर भी वही रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री ऊपर से देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। अगर गति घूर्णन की गति सेम है तो जो यहाँ हो रहा होगा वही यहाँ बज रहा होगा, ठीक है, पीछे, जस्ट पीछे, इसके अपोजिट। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22।
किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो बेसिकली हमें किसको फॉलो करना चाहिए? मेरिडियंस को फॉलो करना चाहिए, देशांतर को फॉलो करना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ यहाँ पर ऐसे डाउट लग रहा है। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा। ठीक है, ठीक है, ये सही है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हमें फॉलो करना चाहिए देशांतर को, राइट? देशांतर को हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी जगह का स्थानीय समय मान लीजिए सुबह 6 बज रहे हैं किसी जगह पर, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम पर 3 बजे बज रहे हैं सुबह के, तो उस जगह का मेरिडियन क्या होगा? भाई 0 डिग्री जीएमटी पर कह रहा है कि क्या बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं सुबह के, एएम हो रहा है सुबह के 3, और कहीं पर सुबह का 6 बज रहा है, मतलब कि वो उससे 3 घंटे आगे है। ठीक है, 3 घंटे आगे है, तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट में होगा। तो तो 3 घंटे, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 3 घंटे में 15 × 3 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री ईस्ट, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। आई नो थोड़ा लेंदी है, लेंदी टॉपिक है, एक बार समझ लीजिए, दोबारा समझना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? भाई चंद्रमास यानी लूनर मंथ, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ईयर, और आपका दिवस यानी दिन, भाई दिन होता 24 घंटे का। मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है ये प्राकृतिक नहीं है, ये हमने बनाई है, मैन मेड है। ठीक है, कृत्रिम रूप से, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है, इसी प्रकार से 82.5 डिग्री पूर्वी को हम भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया है हमने। और जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास और दिवस यानी दिन, ये प्राकृतिक इकाइयां हैं, दिन है, दिन एक दिन पूरा। ठीक है, तो वो आपकी पूरा प्राकृतिक है, ना कि बनाया गया है। तो आपका जो मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो हमने बनाया है। तो इसी के साथ ये वाला जो सब टॉपिक है ये हमारा समाप्त होता है। इसके बाद के सब टॉपिक बहुत लेंदी नहीं है। ठीक है, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा में आप पता है क्या पढ़ेंगे? आप इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से इक्वेटर किस किस कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, किस कंट्री से, किस कॉन्टिनेंट की किस कंट्री से होकर जाती है, ये पढ़ेंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से होकर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, डे एंड नाइट, तो ये सब आप इसमें पढ़ेंगे बेसिकली। और ये सब में मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि मैं इसको पढ़ा दूंगी, नो डाउट, मैं इसको पहले पढ़ा दूंगी, अर्थ वाला कंप्लीट करा लूंगी आपका, उसके बाद मैं आपके कॉन्टिनेंट्स को स्टार्ट करूंगी। फिर आप पहले कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, तब आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि बिना कॉन्टिनेंट पढ़े आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हम कर सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंट पहले कर लेंगे और उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, या तो कॉन्टिनेंट बाद में करेंगे, इसको पहले कंटिन्यू कर लेंगे, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले हमें कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अगेन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। अपना सपोर्ट दें हमारे चैनल को, अभी बहुत नहीं ग्रो कर पाया है, बट आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ग्रो भी कर जाएगा अच्छे से। तो चलिए, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।